केशव मुखर्जी शायद बॉलीवुड के अब तक के सबसे पॉपुलर और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक हैं। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था, जो अंग्रेजों के अधीन बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था। उनका करियर 3 दशकों में फैला। इस दौरान उन्होंने एक के बाद एक हिट दी, लेकिन फिल्म जंजीर से वो एक घरेलू नाम बन गई। मुखर्जी ने 90 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते रहे। एक शराबी की भूमिका इतनी अच्छी तरह से निभाने के बावजूद वह वास्तव में एक बिना शराब पीने वाले व्यक्ति थी। उन्होंने अपने जीवन में शराब की एक बूंद भी नहीं छुई थी। फिर भी लोग उन्हें एक हास्य शराबी के रूप में याद करते हैं, जो अपनी बातों से लड़खड़ा जाते थे और अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों से दर्शकों को हंसाते थे। वह एक साइड कैरेक्टर के रूप में चमकने में कामयाब रहे और दर्शकों की कल्पना पर कब्जा कर लिया। यह असीत सेन ही थे जिन्होंने मुखर्जी में शराबी की खोज की और उन्हें नूतन अभिनीत 1970 की फिल्म माँ और ममता में एक भूमिका दी। तब से ही शराबी की भूमिका केशव मुखर्जी की पर्याय बन गई। एक पूरी पीढ़ी उनकी फिल्में देखते हुए बड़ी हुई है और वास्तव में यह मानती है कि वह वास्तविक जीवन में भी शराबी थे। उनका करिश्मा ऐसा था कि लोग उनकी रियल लाइफ को उनकी रियल लाइफ से अलग नहीं कर पाए। यकीनन वह हिंदी सिनेमा की शोभा बढ़ाने वाले सबसे प्रतिभाशाली कॉमेडियन में से एक हैं। उनकी झलक जॉनी लीवर जैसे अभिनेताओं में देखी जा सकती है। मुखर्जी ने 1952 की शुरुआत में फिल्मों में अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने ऋत्विक घटक की नागरिक से अपनी शुरुआत की। यह फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की पाथेरी पंचाली से पहले बंगाली सिनेमा में पहली कला फिल्म थी। हालांकि केशव मुखर्जी और ऋत्विक घटक को दोनों को ही कभी भी पर्दे पर फिल्म देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वह दोनों गुजरे जमाने के बाद रिलीज हुई थी। केशव मुखर्जी ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित मुसाफिर 1957 में दिखाई दिए। यहीं से उनके करियर को रफ्तार मिली और वे छोटी भूमिकाओं में दिखाई देने लगे। चाचा भतीजा 1977 में उन्होंने महान अभिनेता धर्मेंद्र के साथ रूपहले पर्दे पर शोभा बढ़ाई, जिन्होंने केस्टो पर एक गीत का सुझाव दिया। यह केस्टो चला गीत की शुरुआत थी। गाने को नशे की लत वाली कॉमिक से जोड़ा जाने लगा, जिसे हर कोई जानने और प्यार करने लगा था। केशव मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन जोड़ी हिट रही। मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन की फिल्मों में सहायक किरदार के रूप में कई हिट फिल्में दी। सबसे उल्लेखनीय फिल्म जंजीर है। 1973 की हिट ने एक पंथ जैसा दर्जा हासिल कर लिया था। गोलमाल 1979 में शराबी के रूप में केशव मुखर्जी की भूमिका ने फिल्म को अमर बना दिया। वह ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में लगभग एक स्थायी जुड़ाव थे। स्क्रीन पर उनके पास जो सन की मुस्कान थी, उसे मिस करना मुश्किल था। 1981 में खूबसूरत में सर्वश्रेष्ठ हास्य भूमिका के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने से पहले मुखर्जी को कई पुरस्कारों से नामांकित किया गया था। प्रतिष्ठित फिल्म शोले में उन्होंने हरी राम की भूमिका निभाई, जो जेल में रहने वाले नाई थे। जी में सहजता से कॉमेडी आ गई। वे पूरे थिएटर को हंसी से लोटपोट करने की क्षमता रखते थे। अभिनेत्री राखी अभिनेता विश्वजीत के साथ मायानगरी पहुंचे थे केशव मुखर्जी के सुपुत्र बबलू मुखर्जी बताते हैं कि केशव मुखर्जी नुक्कड़ नाटक और रंगमंच के बड़े शौकीन थे। उन्हें नाटक बहुत प्रिय था। बबलू मुखर्जी कहते हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि केशव मुखर्जी अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी कर चुके थे, यानी उनकी साहित्य, नाटक, सिनेमा पर पैनी नज़र थी। कलकत्ता में नाटकों के दौरान उनकी मुलाकात अभिनेत्री राखी और अभिनेता विश्वजीत से हुई। थिएटर करते हुए उनकी आपस में अच्छी दोस्ती हो गई। एक समय ऐसा आया कि केशव मुखर्जी के मन में फिल्मों में काम करने की इच्छा पैदा हुई। तब केशव मुखर्जी, राखी और विश्वजीत कलकत्ता से मुंबई आ गए एक साथ। एक किस्सा है कि केशव मुखर्जी निर्देशक विमल रॉय के पास फिल्मों में काम मांगने गए, तो विमल रॉय ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अभी उनके पास केशव मुखर्जी के लायक कोई काम नहीं है। लेकिन केशव मुखर्जी वहीं खड़े रहे और जिद करते रहे कि वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। तब विमल रॉय ने गुस्से में केशव मुखर्जी से कहा,
अभी तो एक कुत्ते की जरूरत है, उसकी आवाज़ निकाल सकते हो। विमल रॉय का ऐसा कहना था कि और केशव मुखर्जी ने कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दिया। केशव मुखर्जी की शिद्दत देखकर विमल रॉय प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी फिल्म में केशव मुखर्जी को काम दे दिया। बंगाली भोजन के शौकीन थे केशव मुखर्जी। केशव मुखर्जी के पुत्र बबलू मुखर्जी बताते हैं कि केशव मुखर्जी को बंगाली भोजन से प्रेम था। केशव मुखर्जी बहुत अच्छे कुक भी थे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी खाना बनाना सिखाया था। केशव मुखर्जी दम आलू, मछली, बंगाली मिठाई के बड़े शौकीन थे। बबलू मुखर्जी कहते हैं कि यूं तो केशव मुखर्जी एक सख्त पिता थे, लेकिन जब वह कई दिनों की शूटिंग के बाद घर लौटते तो अपने दोनों बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाते थे। केशव मुखर्जी के सुपुत्र बबलू मुखर्जी बताते हैं कि पिताजी जुहू मुंबई में जहां रहते थे वहां अक्सर एक पापड़ बेचने वाला आता था। अधिकतर पापड़ वाला नशे में चूर होता था। नशे में पापड़ वाले का अंदाज और आवाज़ इतनी दिलचस्प हो जाती थी कि केशव मुखर्जी बहुत देर तक पापड़ वाले को और उसकी हरकतों को देखते रहते थे। जब आशीष सेन ने फिल्म माँ और ममता में एक शराबी का किरदार निभाने के लिए केशव मुखर्जी को दिया तो उन्होंने उसी पापड़ वाले की अदा से प्रेरित होकर अभिनय किया। इस अभिनय से केशव मुखर्जी को इतनी लोकप्रियता हासिल हुई कि अपने 30 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने अधिकतर फिल्मों में शराबी का ही किरदार निभाया और हिंदी सिनेमा इतिहास में अमर हो गए। केशव मुखर्जी एक शराबी के किरदार से दर्शकों में लोकप्रिय हुए। उन्होंने अधिकतर फिल्मों में शराबी के ही किरदार निभाए, मगर उनके बारे में यह बातें कही जाती रहीं कि वह चाय के शौकीन थे और उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। केशव मुखर्जी के साथ कई सफल फिल्मों में काम करने वाले हास्य अभिनेता बताते हैं कि बंगाली दादा केशव मुखर्जी बेहद प्यारे और सरल इंसान थे। केशव मुखर्जी अक्सर विदेश की यात्रा पर जाते थे, लेकिन विदेश से कुछ भी खरीद कर लाने में उन्हें संकोच होता था। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि यह देखकर कि विदेश से सामान खरीद कर लाने वालों को अलग लाइन में खड़ा कर उनकी विशेष रूप से जांच पड़ताल की जाती थी। ऐसे किसी संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, जैसे कि संदिग्ध व्यक्ति की तलाश ली जाती है। इस बात का असर ऐसा पड़ा केशव मुखर्जी पर कि उन्होंने विदेश से सामान खरीद कर लाने में हमेशा परहेज किया। बबलू मुखर्जी बताते हैं कि एक बार पिताजी को दुबई के शेखों ने खुश होकर सोने की चैन तोहफे में देनी चाहिए, लेकिन पिताजी ने यह कहते हुए सोने की चैन अस्वीकार कर दी कि वह एयरपोर्ट की अलग लाइन में खड़े होना नहीं चाहते और अपनी जांच पड़ताल नहीं करवाना चाहते। केशव मुखर्जी ने 2 अप्रैल 1982 को अपने मुंबई स्थित आवास में अंतिम सांस ली। वे आज भी हिंदी सिनेमा के अमर हास्य अभिनेता हैं, जिन्होंने अपनी विलक्षण भूमिकाओं से लोगों का मन मोह लिया।